चलिए गाइज, आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। मैथ्स एंड रीजनिंग का क्लासेस आपका लेक्चर 9 स्टार्ट कर दिया गया है गाइज। आपकी अगर जानकारी के लिए बता दें गाइज, तो आपके घड़ी के बज चुके हैं 7, सो फटाफट से लाइव सेशन से जुड़ जाएंगे। नाउ सभी मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। चलिए लाइव क्लासेस से सभी डियर स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट किया जाता है आपका मैथ्स और रीजनिंग का लेक्चर 9। अगर आपकी जानकारी के लिए अगर गाइज आपको पता हो, इसके जस्ट पहले आपको जो होमवर्क मिला था यानी कि 23 एंड 24 जो कि सेशन 8 का था, कितने गाइज होमवर्क टोटली कर दिए हैं। उनका जो नाम है, चलिए सबके जी में हो रहा होगा कि चलिए किसने होमवर्क कर दिखाया। निकिता, रूपम, आकांक्षा, शैनी, वैशाली एंड मुकेश, यानी कि 6 स्टूडेंट्स ने होमवर्क कर लिया है। निकिता, रूपम, आकांक्षा, शैनी, वैशाली, मुकेश। वेल डन गाइज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आप 6 स्टूडेंट्स किए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग हमेशा आगे बढ़िए और जितने भी गाइज जुड़े हुए हो, वेल डन। चलिए सेशंस को सबसे पहले आप थम्स अप कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे, जिससे कि नाउ आप और भी फ्रेंड्स आकर के यहाँ पे जुड़ सकें। चलिए देखते हैं कि अपना क्वेश्चन 23 किया गया था। होमवर्क की एट फर्स्ट बात किया जाएगा, फिर से सेशन आपका स्टार्ट होगा गाइस। घड़ी के बज चुके हैं आपके साथ, फटाफट से आप आ जाएंगे। कल के डेट में आपकी छुट्टी थी क्योंकि कल क्रिसमस डे। आज जो है टोटली आपको आज पढ़ाया जा रहा है। नाउ आप फटाफट पढ़ लेंगे। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का सही संबंध का सही निरूपण करता है। कहने का मतलब है गाइज कि चाय, कॉफी, पेय, ये तो आपका कंटेंट रहता है। चाय, कॉफी, पेय, ये टोटली आपका कंटेंट है। देखते हैं इस डायग्राम में कितने गाइज सही आंसर करते हैं। चलिए स्टार्ट है आपका 23 जी बिल्कुल। अगर आपको पता होगा इसकी फिगर समथिंग से कुछ ये वाला सही हो जाएगा। जितने भी सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हो सभी सही होंगे। सही क्यों होंगे गाइज? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये टोटली आपका पेय पदार्थ इसे मान लेते हैं। पेय है सो इसे पेय पदार्थ। चाय भी आपकी पी जाती है एंड कॉफ़ी भी पिया जाता है। कुछ गाइस कह रहे थे मैम थोड़ा सा रीजनिंग प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आया। भैया गाइस क्यों नहीं आती है? आप टोटली रिवाइज कीजिए, समझ में ज़रूर आएगा। बेस्ट ऑफ लक, समझ में आपको आएगा, लेकिन तन मन धन से पढ़ेंगे तो। अगर स्किप करोगे ना यार तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। कुछ गाइस होते हैं थियरी नहीं पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने आ गए हो। एंड तक बने रहिएगा, ना पढ़ते रहिएगा तो आएगा, ज़रूर आएगा। ये कंडीशंस आपके हो चुके गाइज। अब चलिए 24 जो आपका होमवर्क दिया गया है। 24 क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है भवन, लंबा, आदमी के संबंध में दिखाता है। कंटेंट क्या है? भवन है, लंबा है एंड आदमी है। चलिए देखते हैं गाइज कितने गाइज सही आंसर इसका करते हैं। 24 आपका स्टार्ट है बिल्कुल, फटाफट से आंसर करते रहिए आप लोग। अगर गाइज आपको पता हो तो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी गाइज ऑप्शन सी बता रहे हैं इस डायग्राम को, वो सभी सही हो जाएंगे। और सही भैया क्यों हो? इसलिए होंगे कि आप अगर पता हो फिगर समथिंग्स आपका कुछ यूं है। फिगर में गाइज ये लंबा हो सकता है, लंबा एक आदमी भी हो सकता है और लंबा एक भवन भी हो सकता होगा कि नहीं? जी बिल्कुल हो सकता है। आदमी भी लंबा हो सकता है, भवन भी। फिगर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू जो भी अभी आ रहे हैं। कमान गाइस, चलिए फटाफट से आ जाइए। टेलीग्राम पे ऑनलाइन जो बैठे रहते हो लेकिन यहाँ सेशंस में नहीं जुड़ते हो, समझ में कहाँ से आएगा। निकिता, रूपम, आकांक्षा, सैनी, वैशाली, मुकेश लेक्चर 8 का आंसर किए हैं। 9 में देखते हैं कितने गाइज 9 का करते हैं। 9 का अभी तो पहले यार पढ़ तो लीजिए। 2 सेशंस में आपने 24 क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ 3 इट्स मीन्स आपका 6, 7 कम्प्लीटली 7, 8 हो गया। नाउ 9 स्टार्ट होता है। 25 क्वेश्चन है गाइज। कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग, कौन से पति, पत्नी तथा परिवार के बीच का सही संबंध है? डायग्राम आपको बना हुआ है। चलिए देखते हैं गाइज कितने गाइज सही आंसर करते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक इसे हम मान लेते हैं परिवार, ये टोटली आपका परिवार हो जाता है। एक परिवार में पति भी रहता है, पत्नी भी रहती है कि नहीं रहता है? तो परिवार दोनों है, तो फिगर आपका कुछ यूँ होगा। ऑप्शन सी करने वाले सभी गाइस हमारे सभी प्रिय साथी सही हो जाएंगे। चला जाए आगे। सेशन बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है यार, तो विदाउट कहे मितव्ययी न बनो, एक थम्स अप तो कर दो।
चलिए घड़ी के आपके बज चुके हैं लगभग 7:06, तो आ जाएंगे आप फटाफट से ना सेशन से अपने जुड़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, लगभग कौन सी आकृति है बाघ हाथी जानवर के बीच को संबंध भली बात बताता है। बाघ है, हाथी है और जानवर है, लग तो रहा है जानवर तो दोनों हैं। चलिए देखते हैं, हिंट भी मिल चुका है, ऑलरेडी आपको हिंट मिल चुका है। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि ये फिगर जो दिखाता है जानवर हो जाएंगे। जानवर में क्या होता है, बाघ भी आता है आपका और हाथी भी आता है। ऑप्शन सी करने वाले सभी गाइस सही। ओके चलिए थम्स अप करते चलो यार, एक सेशंस अगर बढ़िया लग रहा है थम्स अप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ओके समझ में आ रहा है। चलिए अब बात होगा गाइज आपके यहीं पे 27 क्वेश्चन का। सो 27 क्वेश्चन क्या होता है गाइज, यहीं पे दिया गया है कि उस आकृति की पहचान कीजिए। आखिर उस आकृति की पहचान कीजिए जो निम्न 3 चीज़ों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से बताता है। रूप क्या है, कंटेंट क्या है, लिग्यूम बीन्स, मटर और किडनी बीन। कहने का मतलब लिग्यूम बीट, मटर, किडनी। चलिए देखते हैं 27 में कितने गाइस सही आंसर करते हैं। अच्छी बात है, विदाउट स्किप किए हुए यार लास्ट एंड तक आप देखते रहेंगे। सो जितने भी टेलीग्राम पे बैठे हुए हो ऑनलाइन आ जाओ फटाफट से, सभी के बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस सेशंस आपका चल रहा है। इससे हर हाल में क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं। न विश्वास हो तो आप एग्जाम दे, जब बैठिएगा तब तो पता लगे जाएगा। अगली बार आप सोचोगे काश पढ़ लिए होते। सो वो कंडीशन मत अपनाइए, काश वाली कंडीशंस अभी के अभी पढ़ लीजिए। चला जाए फिर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। और अगर आपको जानकारी के लिए बता देगा इसके ऑप्शन नंबर ए कैसे सही होगा, कैसे सही होगा ना ऑप्शन, इसलिए समथिंग्स ये फिगर दिया गया है, एक दूसरे से दूरी पे है भैया, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, कोरोना। तो ऐसी कंडीशंस गाइज है कि ये तीनों के तीनों अलग हैं। और जबको आपको पता है लिग्यूम बीज, ये हम लिग्यूम बीज ले लेते हैं, ये हमारा मटर हो गया, ये किडनी बीज हो गया। समझ में आ रहा है फिगर, तीनों के तीनों अलग हैं, एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं रखता है, सब भैया अपने अपने में मस्त हैं। सो ऑप्शन ए जितने भी गाइस कर रहे हैं सभी साथी हमारे प्री सही हो जाएंगे। और जितने भी गाइस का आंसर गलत हो रहा है, डोंट माइंड, डोंट एफर्ट, डोंट बैकअप। आप हमेशा फॉरवर्डेड की कंडीशंस अपनाइए, पीछे जाने के, पीछे हटने के नहीं, कठिनाइयों से फेसिंग करने की यानी कि सामना करने की कोशिश कीजिए। एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कंटेंट ही कहा गया है ना कि मतलब कि आप जो है वर्क कीजिए इतनी खामोशी से कि जब सफलता उसकी मिले, कामयाबी तो तहलका मचा दे। इस तरह से कुछ मेहनत कीजिए। समझ पा रहे हो आप लोग? तो मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि कामयाबी तहलका मचा दे। एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशंस आपका कंटिन्यू निकले, सरकारी सीट आपको हासिल हो, लेकिन उसके लिए सेशंस को यार आप थम्स अप तो जो है करना है आपकी एज ए ऑलवेज, बट पढ़ना है विदाउट स्किप किए। अगर स्किप कर जाते हो सो लाइफ में भी ऐसे एग्ज़ाम पे नहीं होगा कि आप चलिए इसको स्क्रॉल करके स्किप कर जाओगे, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ऐसे कंडीशंस नहीं होने वाले हैं। सो चलिए 28 आपका स्टार्ट है। 28 में क्या गाइस होता है, निम्न आकृतियों में से कौन सी आकृति, ऐसी कौन सी आकृति जो डायग्राम आपका बना हुआ है, इसमें से फल, लाल और कमीज के बीच को संबंध दिखाता है। ऑलरेडी देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं। 28 आपका स्टार्ट है। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं। चलिए चला जाए फिर बताया जाए। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। होगा क्या, फिगर क्यों आपका कुछ यूँ बना हुआ है, फिगर यूँ बना हुआ है, यहीं पे आपका हो जाता है लाल, ये तो बीच वाला मध्य हो गया लाल, ये हम मान लेते हैं कमीज, ये ऑप्शन कमीज हो गया और ये ऑप्शन आपका हो गया फल। तो फल भी लाल होता है, कमीज भी लाल होता है, इसलिए इतना हिस्सा इसका इसमें है, इतना हिस्सा इसका इसमें है। समझ पा रहे हो? सेशंस को यार थम्स अप करते चलोगे, आगे बढ़ते चलोगे। समझ पाए? सो कमीज भी आपकी लाल हो सकती है, शर्ट भी मतलब कि रेड हो सकता है, एंड फ्रूट्स भी आपके रेड हो सकते हैं पकने के बाद। ऑलरेडी रंग बदल लेते हैं ना, लेकिन मनुष्य से ज़्यादा रंग कोई नहीं बदलता है। समझ पा रहे हो? इसलिए चलिए 29 आपका स्टार्ट है। 29 क्या होता है, किसी गांव के जमींदारों में से कुछ साक्षर हैं, यानी कि कोई गांव है जिसमें से जमींदारों में से कुछ साक्षर, साक्षर जानते हैं क्या है, साक्षर जानते हो आप लोग, पढ़े लिखे आदमी, समझ रहे हैं। निम्न में से कौन सा उनके बीच संबंध को सही तरीके से बताएगा, यानी कि जमींदार और साक्षर के बीच कौन सा ऐसा डायग्राम है जो कि सही बताएगा वेन आरेख।
चलिए ऐसा कौन सा आरेख जो फिगर बना हुआ है कौन सा सही है? 29 स्टार्ट है गाइस। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। जी बिल्कुल, जो भी आ रहे हो यार, जो स्किप कर रहे हो ना, हाँ तो ऐसे फिर स्किप ही करते चले जाएंगे। स्किप ना कीजिए डियर, देखिए पढ़िए अच्छे से, बाकायदे ढंग से आप समझ में आएगा। सो जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही है गाइस, कुछ फिगर आपका यूँ बना है, कह क्या रहा है कि किसी गाँव के जमींदारों में से, मान लेते हैं ये जमींदार टोटली हो गए हैं, किसी गांव के जमींदारों में से कुछ साक्षर हैं, मतलब कि कुछ मिले हुए हैं जो कि साक्षर हैं, राक्षस नहीं है, साक्षर हैं। चलिए समझ रहे हैं, तो मतलब कि साक्षर हैं। ओके, तो ये फिगर आपका सही हो, जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो सभी सही हो जाएंगे। गर्व होता है ना, ऑप्शन अगर आप बताएं और सही हो जाए तो बड़ी खुशी मिलती है। ऐसे ही जब पढ़ोगे ना एग्जाम में आपके सेट भी निकलेगी तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। चलिए अब 30 होता है। 30 क्या है? निम्न वेन आरेख, मतलब कि जो दिया गया डायग्राम नीचे है, व्यवसायिक प्रशिक्षण, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी लेने वाले कुल 50 छात्रों को दर्शाता है। मतलब ए है, बी है, सी है, पूरा लेने वाले 50 छात्रों को दिखाता है टोटली। है क्या चीज़? अगर मतलब कि इनमें से प्रत्येक कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेता है, एक प्रशिक्षण सत्र में सन में भाग लेता है, मतलब कि पार्टिसिपेट होता है भैया, भाग नहीं लेता है, उसमें भाग नहीं जाता है। कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित हैं, कहने का मतलब है अगर टोटली 50 है तो इनमें से प्रत्येक कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेता है, तो 2 यानी कि कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं गाइस, ऑप्शंस तो मिल चुके हैं आपके। ऑप्शन क्या हैं? 18, 32, 20, 13। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल करते चलेंगे विदाउट स्किप। ये आप क्वेश्चन बड़ा देखें, ये मत सोच लीजिए स्किप करके भगो भैया, भगो जवानों, इतना बड़ा क्वेश्चन है कौन सॉल्व कर पाएगा यार। सॉल्व फेस करना सीखिए, क्वेश्चन फेस करना सीखिए, कितना बड़ा से बड़ा आए स्कॉल विदाउट स्क्रॉलिंग, विदाउट स्किप आप पढ़िए। टोटल समझोगे तो आंसर सॉल्यूशंस तो सब कुछ है। पॉसिबल की इम्पॉसिबल भी कहते हैं, आई एम पॉसिबल, तो आप लोग डरते क्यों हो? चलिए समझ में आ रहा? 30 है, बताते चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। चलिए जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। और सही कैसे होंगे? चलिए यहाँ पे बताया जाएगा, आपको बताया गया है कि निम्न वेन आरेख व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्र में, जरा इसे रिमूव कर देते जिससे एकदम क्लीन हो जाएगा, कि आरेख व्यवसायिक ए बी सी लेने वाले कुल 50 छात्र हैं। ए बी सी, सी में तो टोटली 50 हैं, तो दोनों में सिर्फ लेना है कि कितने छात्र? केवल 2 प्रशिक्षण सत्रों में। कहने का मतलब है वन टाइम में सिर्फ आप 2 को ही यूज करेंगे, तीसरे को छोड़ देंगे। कहने का मतलब है अगर एक बार आप इसे ले रहे हैं तो सिर्फ इसे लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। तो इसमें और इसमें दोनों आपस में क्या मिल रहे हैं? 4 और 5, 4 + 5, मतलब कि 4 4 मिलेंगे। ये भी है और ये जब ऐड करेंगे तो दोनों में, इसमें भी क्या है? 4 है, तो 5 कॉमन हो गया, तो +4 ऐड होकर के आपका 13 है, तो आएगा ऐड होकर के 13 ही आएगा ना। फिर से देख लीजिए फिगर क्या दिया गया है, सिर्फ 2 प्रशिक्षण को लेना है। वन टाइम आप इसे लिए और इसे लिए तो क्या मिल रहा है? 4 इसमें मिल रहा है और इसमें भी क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। और जब इसे लेते हैं तो भी 4 मिल रहा है और 5 उभयनिष्ठ हो जाएगा। और 4 तो है ही ऑलरेडी, 4 + 4 + में 5 जो कि = 13। ऑप्शन नंबर डी, जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी सही हो जाओगे। 13 का ऑप्शन नंबर डी इज द 13 आ रहा है। ओके, तो 30 क्वेश्चन का 13 आंसर सही होगा। दोनों फ्रेंडशिप है, ये जान लीजिए। 13 अलग अलग हैं लेकिन मिलता जुलता। चलिए अब स्टार्ट होता है 31। वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यानी कि ऐसा वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर, जो जीव विज्ञान है, एक सेकेंड, जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं किंतु गणित नहीं पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब है कि
गणित के छात्र ये हैं, ये भैया गणित के छात्र हैं, ये जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, लेकिन गणित के छात्र नहीं, जिसे एकदम रंग दिया गया वो नहीं पढ़ते, गणित नहीं पढ़ता है स्टूडेंट्स, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ते। चलिए 31 स्टार्ट है। कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं? अच्छी बात, करते रहिए आप लोग। सो अगर आपको जानकारी के लिए बता दें गाइस, ऑप्शन नंबर ये जितने भी गाइस सी कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ज़रा फिगर देख लेंगे आप। फिगर दिया गया है, मैथ्स को आप निकाल दीजिए, मैथ्स वाले निकल गए, सिर्फ जीव विज्ञान और कंप्यूटर वाले रहेंगे। तो ये आपका फिगर ये जीव विज्ञान हो गया और ये कंप्यूटर। तो इसमें अगर देखेंगे तो 5 आ रहा है, बट ये 5 जो है मैथ्स में भी मिल रहा है, ये 5, इसलिए 5 कैंसिल हो गया। 5 की अगर बात किया जाए गाइज, यहाँ पे 5 इसमें भी आ रहा है, इसलिए मैथ्स पढ़ता नहीं, 5 कैंसिल। 7 की बात किया जाएगा, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, बट इसमें नहीं है। 3 की बात होगी, वनली 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 1 की बात, लेकिन यहाँ पे मैथ्स नहीं पढ़ता है, कंप्यूटर भी पढ़ता है, बायोलॉजी भी पढ़ता है। तो ऐसे 7 स्टूडेंट्स जो हो जाएंगे जो मैथ्स भी पढ़ते हैं एंड बायो भी पढ़ते हैं। मैथ्स नहीं पढ़ते, बायो एंड कंप्यूटर पढ़ते हैं। टोटली समझ में आ गया। अब यहीं पे गाइस 32 आपका स्टार्ट होता है। सो 32 क्वेश्चंस क्या कहता है कि निम्नलिखित आकृति में, कहने का मतलब ये जो आपका फिगर बना हुआ है वर्ग वकील को दर्शाता है। वर्ग वकील को जो दिखा रहा है उसे आप नोट करते चलेंगे। वर्ग जो है यहाँ पे वर्ग है जो कि वकील को दिखाता है, ये लिख लीजिए। और त्रिभुज साइकिल चालकों को दिखाता है, साइकिल चालक यहाँ पे लिख दीजिए, साइकिल चालक। त्रिभुज साइकिल चालक हो गए। वृत्त पुरुषों को दिखाता है, वृत्त पुरुषों को दिखाता है। साथ साथ आपको आयत स्नाकोत्तर को दिखाता है। आयत जो है स्नाकोत्तर को दिखाता है। अब क्या होगा गाइस? सो चलिए, अक्षरों का कौन सा समूह उन पुरुषों को दिखाता, आखिर उन पुरुषों को दिखाता है जो साइकिल चालक नहीं है, जो अर्थात साइकिल चालक नहीं है। कहने का मतलब है त्रिभुज साइकिल चालक होगा, वर्ग आपका वकील होगा, वृत्त पुरुष हो गए, और जो आयत बना हुआ है वो स्नाकोत्तर को दिखाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? और अक्षरों का कौन सा समूह उन पुरुषों को दिखाता है, अर्थात उन पुरुषों को दिखाता है जो साइकिल चालक नहीं है, अर्थात ये नहीं साइकिल चालक नहीं होगा, बट यहाँ पे आपके टोटली आने चाहिए, साइकिल चालक को छोड़ दीजिए। चलिए भैया 32 कितने गाइस सही आंसर इसका करते हैं? कितने गाइस सही आंसर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। BCD जरा देखते हैं कि BCD आता कैसे है। कह क्या रहा है कि अक्षरों का ऐसा समूह जो उन पुरुषों को दर्शाता, कहने का मतलब पुरुष को दिखाता है जो साइकिल चालक नहीं है। साइकिल चालक को हटा दीजिए, त्रिभुज को हटा दीजिए, त्रिभुज नहीं होगा, बाकी आपका वर्ग हो जाएगा वकील का, तो आयत हो जाएगा स्नाकोत्तर का, और ये जो वृत्त बना हुआ है पुरुष का टोटली होगा। सो यहाँ पे अगर ये वाला कंडीशंस अपनाएं, यहाँ पे देखते हैं क्या है, बी मिल रहा है आयत से, जो कि इससे मिला हुआ है, अर्थात पुरुष से रिलेटेड होना चाहिए, पुरुष मेन है उससे रिलेटेड होना चाहिए, आयत भी और वर्ग का यानी वकील का भी। लेकिन ये साइकिल वाला हटा दो भैया, साइकिल वाला एक किनारे कर दो। चलिए बी मिल गया। अब सी की अगर बात करें तो ये स्वयं में एक सी ले आता है, सी भी हो गया। डी की बात करें तो ये वर्ग का डी होता है, लेकिन सब कुछ मेन के अंदर पुरुष के है। देख ले एक बार फिर से, है कि नहीं है? इसलिए जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। BCD इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से अगर होता तो, जबकि इसमें मिला हुआ है वर्ग में, ये पुरुष का है, लेकिन ई भी हो सकता था, लेकिन साइकिल मना है, इसलिए साइकिल वालों को किनारे करो, अपनी पार्टी में नहीं है इसलिए अलग कर दो। सो BCD इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे 33। धीरे धीरे लास्ट के कगार पे हम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब समझते चलेंगे। सो 33 क्या होता है, नीचे दी गई आकृति में जो फिगर दिया गया है, और विदाउट स्किप किए यार चलोगे सेशंस को थम्स अप। जितनी भी बार हम कहते हैं सेशंस को थम्स अप कर दो, उतनी बार स्टूडेंट्स फरार होते हैं, उतनी बार आप लोग लेक्चर स्किप करते हो। अरे मत करिए, एज योर विश, पढ़ तो लीजिए कम से कम।
कम से कम अगर सेशन यार बढ़िया लग रहा है, जितना मेहनत से हम करके पढ़ा रहे हैं आपको, उतनी मेहनत से कम पढ़ तो लीजिए, सेशंस रिवाइज कीजिएगा। जो न समझ में आए अब भी टाइम है, पूछ लीजिए। आपका 15 जनवरी से फरवरी के बीच में आपका आ जाता है फॉर्म, जो कि आप उसके लिए अप्लाई कर देंगे। नाउ हम डेट्स फिक्स होगा तो बता देंगे। आफ्टर दैट अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। सो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है यार। आप सेशंस को थम्सअप करें या ना करें, उससे आपको नहीं फ़र्क पड़ता है। इससे ये होता है कम से कम आप पढ़ तो लीजिए, सेशंस को स्किप मत कीजिए। इतना बड़ा मैम सवाल है, कौन पढ़े, भग जाओ, फरार हो जाओ। तो जब आपका एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ फरार नहीं होंगे, वहाँ तो ऑप्शनल रहेगा। इसे ऑप्शनल, यहाँ तो थोड़ा सा फिगर भी ध्यान दे ले रहे हो, पेन ऑन, वहाँ फिर मतलब ऑप्शनल ही मिलेगा। कहाँ पेन तो मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप कहाँ 1 घंटा बनाएंगे। जब ऐसे करेंगे टाइम भी आपका बीत जाएगा, समझ पा रहे हो। चलिए, इसलिए इतना फ्रैंक बनिए कि फटाफट से आंसर करना सीखिए। जब पढ़े नहीं रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं रहेगी, तो फ्रैंक बिल्कुल नहीं होंगे। फ्रैंकनेस के बजाय आप समझते हैं फ्रैंकनेस हमेशा बनो, फ्रैंकलेस बनने की कोशिश न करो। फ्रैंकलेस, फ्रैंकलेस क्या होता है? फ्रैंकलेस क्या होता है? मतलब एकदम भोदू किस्म की। लेस कभी नहीं बनो, नेस हमेशा बनने की कोशिश करो। नेस जो बनेगा वही आज के युग में टॉपर बनेगा, समझ रहे हैं। इसलिए ऊपर से टॉपर बनिए, नीचे से हर कोई टॉपर होता है। तो अब चलिए, बहरहाल इतना बहुत हो गया, अब अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। इतना मोटिवेट करते हैं फिर भी आप गाइस फरार हो जाते हो। 30 थी है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज शाकाहारी उत्पादों को दर्शाता है। जो त्रिभुज हैं वो शाकाहारी को दर्शाता है। चलिए, त्रिभुज शाकाहारी हो गए। आयत चॉकलेट को दर्शाता है। जो आयत बना हुआ है ये चॉकलेट को दर्शाता है। चलिए, और फिर है वृत्त भारत में उत्पादित उत्पाद को दिखाता है। वृत्त भारत में उत्पादित उत्पाद को दिखाता है। चलिए, मतलब क्या 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 उत्पाद हुआ है, समझ रहे हैं। भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर, कहने का मतलब टोटली आ गया है इसमें, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ आ रहा है। कैसे कि भारत द्वारा निर्मित, तो भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का, शाकाहारी भी हो रहा है, भारत द्वारा निर्मित तो उत्पाद है ही, चॉकलेट का भी कह रहा है। प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर कौन है? जो कि सभी यानी कि तीनों में से कॉमन है। ऐसा कौन सा है? A B C D। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर A बता रहे हो सभी करेक्ट हो जाएंगे। और करेक्ट कैसे होंगे यार, ये तो आपको पता होगा। अगर यहाँ पे फिगर पे बात किया जाए, ये कुछ शाकाहारी यानी कि त्रिभुज बना हुआ है गाइस, ये A देख रहे हैं, है ना। इसमें भी A है, इसमें भी A ही है, देख रहे हो। इसलिए उभयनिष्ठ आपका यही होगा। बाकी यफ की बात किया जाए, अगर यहीं पे आपका A है, यफ की बात ही कर ले तो इसमें है, देखें इसमें है, इसमें है, बट त्रिभुज में नहीं है। और डी की बात करें, त्रिभुज में है, आयत में है, वृत्त में नहीं है। तो ऐसे ऐसे वर्ड हैं, इसलिए कोई एक ही फिक्स होता है जो हर किसी में होता है, वो है A। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर A बता रहे हो सभी सही हो जाएंगे। आगे चला जाए। चलिए, 34 स्टार्ट होता है। 34 क्या होगा गाइस? 34 है कि निम्न आकृति में वर्ग एशिया वासियों को दिखाता है। वर्ग कहाँ है भैया? वर्ग ये रहता है। चलिए, एशिया वासियों को दिखाता है, ये हो गया। अब त्रिभुज लेखक का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज जो है ये लेखक को दिखाता है। साथ ही साथ वृत्त पिता का प्रतिनिधित्व करता है, और जो वृत्त है ये पिता को दिखाता है। और साथ ही साथ आयत अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अभिनेता, आयत अभिनेता हो गए, वृत्त आपका पिता हो गए, वर्ग एशियावासी एंड त्रिभुज क्या हुए? लेखक हो गए। अब क्या है? अक्षरों का कौन सा सेट, अक्षरों का ऐसा कौन सा सेट होगा? सेट मतलब जोड़े में है, ये तो समझ जाओ। उन अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो लेखक है। अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व मतलब अभिनेता भी आ गए और लेखक भी आ गए, ये दोनों। कहने का मतलब है आपका आयत भी आएगा और त्रिभुज भी आएगा। सिर्फ इन्हीं दोनों के रिलेशनशिप है और किसी का नहीं। सिर्फ त्रिभुज और आयत, यही दोनों आना है, इन्हीं दोनों के बीच खोजना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 34 स्टार्ट है गाइस।
34 में देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। हुआ। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी प्रिय साथी सही हो जाएंगे। जीडी होंगे कैसे? कह क्या रहा है? सिर्फ दो चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक ये और एक ए। तो जी इसमें भी है ये देखिए, और डी इसमें भी है। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये भी जी आपका आया हुआ है, और यहाँ से अगर ये बात करें तो ये डी आया है। समझ पा रहे हैं? अक्षरों का ऐसा कौन सा सेट जो अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो लेखक हैं। कहने का मतलब लेखक तो यही थे, जो लेखक अमली लेखक हैं। ऐसे कौन से अभिनेता हैं जो लेखक हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि जी भी इसमें आया है। अगर देखें आप तो जी भी अभिनेता में आया है, ये है अभिनेता। सो जी भी अभिनेता में आए हैं और डी भी अभिनेता में आए हैं, और दिखाते किसको हैं? लेखक को, क्योंकि त्रिभुज ऑलरेडी लेखक है। सो जितने भी ऑप्शन ये बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे। चला जाए आगे, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। चलिए 34 हो गया। अब 35 एज योर होमवर्क। चलिए नोट कर लेते हैं, ये आपके लिए गाइस होमवर्क रहता है। चलिए देखते हैं कितने साथी अभी होमवर्क करते हैं। सो प्रीवियस सेशंस में निकिता, रूपम, आकांक्षा, शैनी, वैशाली, मुकेश इतने गाइस होमवर्क किए। सो वेल डन गाइस, हम बहुत ही खुश हैं ऑलरेडी। अब की बार देखते हैं कितने गाइस होमवर्क कर दिखाते हैं हम। सो आपका पार्टिसिपेट गाइस होने से मतलब होता है, ये नहीं होता है कि नहीं आपका करेक्ट ही हो, ये नहीं मत करो नहीं हम गलती कर दे रहे हैं, पूरा उल्टा पुल्टा लिखा, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस कीजिए 101%। आप ऐसा सोचिए कि नहीं मेरा सही हो, कम से कम मेरा तो सही हो, और करिए होमवर्क ऑलरेडी टोटली। अभी एक और बचा हुआ है, डोंट माइंड, अभी भागो नहीं भैया, अभी थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, होमवर्क ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट तुरंत रखिए। चलिए जितने भी गाइस लास्ट एंड तक बने रहे, वेल डन गाइस, हमेशा खुश रहिए, आप पढ़ते रहिए। चलिए फिर नेक्स्ट डे आइएगा 3:30 PM बजे, यानी कि 3:30 PM पे हिंदी की क्लासेस, जो कि सभी के लिए आपके लिए कॉमन रहने वाले हैं। सो चला जाए फिर, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे, लेकिन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए यार, बढ़िया से पढ़ोगे, दिक्कत क्यों होगी। सो आज के सेशंस में बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और बढ़ते भी रहिए।